हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। प्रीवियस क्लास में अपने डिस्कस किया था कि ग्राफीय विधि द्वारा हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा था। और हल होते क्या हैं, एक्स और वाई के वो मान होते हैं कि जो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करे, दोनों समीकरणों को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। प्रीवियस क्लास में अपनी ग्राफिक विधि से सीखा था, आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट लिख रखा है। यहाँ पे देखो x + y = 14 और x - y = 4। इनको अपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। देखो करते कैसे हैं, विधि का प्रोसेस क्या है, आप सीख जाएंगे तो फिर कोई भी समीकरणों आप कर सकते हैं। देखो देखते कैसे क्या होंगी। आपके पास दो समीकरणें होंगी, x और y में दो समीकरणें होंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी भी एक समीकरण से कोई एक चर के लिए हल कर लेंगे। दो समीकरण है, अभी रट्टा नहीं मारना कि सर एक से करें या दो से करें, जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आसानी से एक पृथक हो जाए ना, उसको लेंगे। अब ये तो बिल्कुल आसान समीकरण है, इसमें x का मान इससे भी इजीली निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, y का भी मान निकल जाएगा, y का भी मान निकल जाएगा। करना क्या है आपको, दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण को एक चर के लिए हल कर लेंगे। देखो कैसे, समीकरण एक से कर लेते हैं पहले। समीकरण एक से देखो, मैं इसको x के लिए हल कर रहा हूँ। हल करने का मतलब क्या, x को इस तरफ रखूंगा, बाकी सारी चीजें उस तरफ ले जाऊंगा। तो y इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 - के y। हल करते ही समीकरण नंबर को क्या मान लूंगा मैं, 3। अब मैंने जो हल किया है वो समीकरण एक से किया है। अब मैं अगर समीकरण एक से हल करूंगा तो जो x का मान है 2 में रखूंगा, और दो से हल करूंगा तो x का मान समीकरण एक में रखूंगा। अभी मैंने एक से हल किया तो क्या लूंगा, x का मान एक में रखने पर, सॉरी 2 में रखने पर, एक से हल किया तो किस में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या कहती है, x - y = 4, और x की जगह मैं क्या रखूंगा, 14 - y। x की जगह मैंने 14 - y रख दिया, और माइनस में ये y और पड़ा है, बराबर में 4। अब देखो ये पूरी समीकरण एक चर में बदल गई। एक चर वाली समीकरण को अपन हल कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक चर को इस तरफ रखेंगे, संख्या दूसरी तरफ रखेंगे। देखो 14 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। इधर क्या है, -के y, और -के y क्या हो गया, -2y। बराबर में पहले क्या पड़ा है, 4, और 14 उधर जाएगा तो माइनस में, -2y बराबर 4 में से 14 गए तो -10, तो y बराबर -2 इधर गुणा में, देखो उधर जाएगा तो भाग में, -10/-2, तो y बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आया, 5। अब ये y का मान कहाँ रखेंगे, चाहे समीकरण एक में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, लेकिन अपन नॉर्मली कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। देखो क्योंकि x के लिए इसको मैंने हल कर ही रखा है, तो y का मान 3 में रखने पर, 3 क्या कहती है, x बराबर 14 - के y, और y का मान कितना आया, 5। तो x बराबर 14 में से 5 गए तो 9। ये दोनों समीकरणों से प्रतिस्थापन विधि से अपन ने x और y के मान निकाल लिए, और ये x और y के मान इन दोनों समीकरणों के क्या है, हल है। अब हल चेक कैसे करें, यहाँ रख के देख लो दोनों समीकरणों में, अगर ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं तो हल है, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। तो चेक करते हैं अपन, x की जगह 9 रखा, y की जगह 5 रखा, 9 + 5 = 14, हाँ ठीक है। पहली समीकरण में LHS बराबर RHS आ रहा है। दूसरी समीकरण में x की जगह मैंने 9 रखा, -5 रखा तो 4 आ रहे हैं, इसमें भी LHS बराबर RHS आ रही हैं। तो आपने देखा कि x और y के मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए ये जो मान है इन दोनों समीकरणों के क्या हैं, हल हैं। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से अपन क्या करेंगे, कोई दोनों समीकरण दी गई, दोनों समीकरणों से कोई एक समीकरण को एक चर के लिए हल करेंगे। समीकरण एक से हल किया तो समीकरण 2 में रख देंगे, 2 से हल किया तो समीकरण 1 में रख देंगे। अब करें कौन सी से सर, ये तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जो आसान हो ना, कर कोई सी भी सकते हैं, लेकिन करेंगे कौन सी से, जो आसान हो, चर को पृथक करना आसान हो। जैसे देखो इसमें दोनों में आसान था, तो कोई सी भी ले लो। मैंने एक लिया, देखो चर अलग हो गया ना, एक चर अलग हो गया, दूसरा दूसरी तरफ। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड पार्ट है,
दो समीकरण आपको दे रखी हैं, एक्स एस माइनस टी बराबर 3 और एस बटा टी प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इसको अपन प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो आपने देखा कि दोनों समीकरणों में कोई एक चर के लिए करना किससे आसान है, तो आपने देखा कि इससे आसान है। देखो कि टी इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इससे इजीली अपन क्या कर लेंगे कि एस को पृथक कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से किससे करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, एस इधर पड़ा है टी उधर जाएगा तो प्लस में 3 प्लस टी, समीकरण नंबर 3। पृथक होते ही चर को पृथक करते ही अपन समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब ये जो एस का मान मैंने समीकरण 1 से निकाला है तो ये मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। एस का मान 2 में रखने पर 2 क्या कहती है, एस बट्टा टी, एस बट्टा 3 और एस का मान कितना मेरे पास 3 प्लस टी। एस जहाँ एस आया वहाँ मैंने क्या रख दिया 3 प्लस टी। बट्टा में क्या है 3, प्लस में क्या है टी बट्टा 2 बराबर में क्या है 6। अब ये कैसे सोल्व होंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आएगा 6, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी प्लस 3 टी। अब जिनको एलसीएम नहीं लेना आता वो पहले एलसीएम लेना सीखें, ठीक है। अब ये 6 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, ये और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आ जाएंगे 6 प्लस 2 को टी से किया तो 2t प्लस में 3t बराबर में 36। अब टी को एक तरफ जोड़ दूंगा, दोनों एक तरफ ही हैं, 3t और 2t कितने हो गए 5t। 6 इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, 36 में से 6 गए तो 30, तो t बराबर 30 बट्टा 5 तो कितने है 6। t का मान कितना आया 6। अब ये t का मान 3 में रखने पर तीन क्या कहती है, s बराबर 3 प्लस टी और t का मान कितना आया 6, तो s बराबर कितना आया 9। चेक कर सकते हो आप, 9 में से 6 गए तो 3, s की जगह कितना रखूँ 9, 3 और 3 6, ठीक है। इस तरह से अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अपने जो आंसर निकाले हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4th है, 3 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया, आप खुद से कर लेंगे, इजी है। सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन अलग है वो उस तरीके के करवा देता हूँ, सारे जो अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पॉइंट आ रही हैं और बच्चे क्या होते हैं 10th क्लास स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, वो पॉइंट देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। देखो कैसे, मैं क्या कहता हूँ कि पॉइंट वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं आप गणना करो तो पॉइंट हटा दिया करो, उसमें आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो पॉइंट हटा देते, देखो पॉइंट हटाना आता है ना सबको, 3.4 है, पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट की सीध में 1 और 0, 3 बट्टा ऐसे आ जाएंगे 3, 34 बट्टा 10, यूँ आगे तो पॉइंट हटाऊंगा तो 100 बट्टा में आ जाएंगे। इस तरह से पॉइंट हटा देते हैं। तो ये जो संख्या है इनमें अपन पॉइंट हटा के गणना करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो पहले समीकरण 1 को दोबारा से लिखेंगे, इसलिए यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो क्या आएगा 2 बट्टा 10 x प्लस 3 बट्टा 10 y बराबर 13 बट्टा 10। देखो 10 लघुत्तम लेके इधर उधर जाएगा तो गुणा में, तो 10 से 10 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बन जाएगी ये समीकरण 2x प्लस, अब इनको समीकरण नहीं मानेंगे, हल करने के बाद मानेंगे। देखो ये तो दी गई समीकरण थी, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण नंबर 1 मानेंगे। इसी तरह से इसका पॉइंट हटा के 10 उधर जाएगा तो क्या जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण नंबर 2। अब कोई सी भी समीकरण से 1 से हल कर लेते हैं अपन। देखो इजीली तो यहाँ कोई सी भी नहीं होगी, डिवाइड में जाएंगे अब समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 क्या कहती है, मैं x को इस तरफ रखूंगा, बाकी सारी चीज़ें उस तरफ जाएंगी, 3y इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। एक चर के लिए हल कर रहा हूँ मैं, x के लिए हल कर रहा हूँ। देखो तो 2x बराबर 13 माइनस के 3y, 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा में 2, ये समीकरण नंबर होगी 3। देखो समीकरण 1 से मैंने समीकरण 1 को मैंने x के लिए हल कर लिया, ठीक है। अब ये x का मान समीकरण 2 में रख देंगे क्योंकि 1 से हल किया ना मैंने। x का मान
2 में रखने पर 2 क्या कहती है 4 और x का मान ये रहा क्या है 13 माइनस के 3y बट्टा में 2, ठीक है, प्लस में 5y बराबर में 23। देखो 2 के पहाड़े में गुणा में ऊपर नीचे कट जाते हैं तो 2 बार। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 13 दूनी 26 माइनस के 3 दूनी 6 प्लस के 5y बराबर 23। अभी 26 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर देखो माइनस के 6y हैं प्लस के 5y, दोनों घट जाएंगे, घटेंगे तो कितने बचे माइनस के y बराबर माइनस के 3। 26 में से 23 गए तो कितने बचे माइनस के 3। अभी माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आया 3। ये y का मान 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या कहती है x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 बट्टा में 2। तो x बराबर 3 या 9 13 में से 9 गए तो 4 4 में 2 4 बट्टा 2, तो x बराबर कितना आया 2। ये हल है। अब अपन चेक कर लेते हैं कि ये हल सही है क्या। x की जगह 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4, y की जगह 3 रखता हूँ 3 3 9 9 और 4 13, ठीक है, 4 दूनी 8 5 3 15 15 और 8 23। इस तरह से अपन ये समीकरणों का प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपन ने हल किया, ठीक है। प्रैक्टिस वही करनी है आपको कि एक समीकरण दी गई 2 समीकरणों में से एक समीकरण को एक चर के लिए हल कर लेंगे, और जिस समीकरण 1 से हल किया तो 2 में मान रख देंगे, 2 से हल किया तो 1 में मान रख देंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5वां जो भाग है ये है 2 समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। तरीका वही अपन समीकरण 1 से हल कर लेते हैं। देखो समीकरण 1 से मैं इसको x के लिए हल करूंगा तो पहले इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, √2x बराबर माइनस के √3y, ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर माइनस के √3 बट्टा √2y। समीकरण नंबर 3 समीकरण 1 से हल किया तो x का मान कहाँ रख देंगे 2 में, x का मान 2 में रखने पर 2 क्या कहती है √3 ब्रैकेट में माइनस के √3 बट्टा 2y माइनस में √8y बराबर 0, ठीक है। और देखो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो √ वाली संख्या समान संख्याएं जब 2 गुणा होती हैं तो √ हट जाता है, तो माइनस के 3 बट्टा 2 √2 सॉरी y माइनस √8y बराबर 0। अब देखो कैसे हल करें, लघुत्तम लेंगे तो भी लघुत्तम ले लो या y कॉमन ले लो। देखो दोनों जगह से y कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा माइनस के माइनस के 3 बट्टा √2 माइनस के √8 बराबर 0। मुझे तो y का मान चाहिए, इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, और 0 के भाग में सब 0 जाते ही क्या हो गया सब चीज़ें 0 होगी। y का मान 3 में रखने पर तीन क्या कहती है x बराबर ये वैल्यू इनटू में y, और y का मान 0 रखूंगा तो 0। ये था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 समीकरण दे रखी हैं, इसको हल कीजिए, इनको हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या हो mx प्लस 3 हो। अब हल करने की आपके पास 2 विधियां सीख चुके हो, आप ग्राफीय विधि भी सीख चुके हो और प्रतिस्थापन विधि भी सीखी है अभी अपन ने, ठीक है। तो कोई सी भी विधि से अपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अपन अपना टॉपिक क्या है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो अपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन समीकरणों को हल करेंगे। तो देखो 2 समीकरण कौन सी हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये समीकरण नंबर
2। क्या करेंगे, समीकरण 1 से हल कर लेते हैं। x के लिए हल करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 11 माइनस के 3y और x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा में 2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से हल किया मैंने तो x का मान कहाँ रख देंगे, 2 में। x का मान 2 में रखने पर 2 क्या कहती है, 2 ब्रैकेट में x की जगह ये मान 11 माइनस 3y बट्टा में 2 और माइनस में क्या है 4y बराबर में क्या है माइनस के 24। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। 11 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के निशान सेम है। माइनस के 7y बराबर माइनस के 35। 35 कैसे हुए, माइनस के 24 और माइनस के 11, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे। दोनों के निशान समान होते हैं तो जुड़ जाते हैं, निशान अलग अलग होते हैं तो घट जाते हैं। y बराबर माइनस के 35 बट्टा में माइनस के 7, माइनस माइनस कैंसिल तो y का मान कितना आया 5। y का मान 3 में रखने पर 3 क्या कहती है, ये रही x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5 बट्टा में 2, तो x बराबर 5 से 15, 11 में से 15 गए तो माइनस के 4 में 2 का भाग दिया तो माइनस के 2 बार। चेक करते हैं सही है क्या नहीं। x की जगह मैंने माइनस 2 रखा तो माइनस के 6 और प्लस के 15 सॉरी x की जगह मैंने माइनस का 2 रखा तो माइनस के 4 और प्लस के 15 में से 4 गए तो 0, ठीक है, सॉरी 11, माइनस के 4 और माइनस के 20 माइनस के 24। हाँ ठीक है, अपना आंसर ठीक है। x और y 2 समीकरणों के हल अपन ने सही किए। अब मुझे क्या चाहिए, m का मान चाहिए तो रख देंगे, इसलिए y बराबर क्या है, पहले देखते हैं y बराबर क्या है, mx प्लस 3 है तो y का मान कितना आया 5 बराबर m, x का मान कितना आया माइनस के 2 प्लस में 3। मुझे तो m का मान चाहिए, इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, तो 2 बराबर माइनस के 2m, माइनस 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो माइनस का 1 बराबर m, तो m का मान कितना आया माइनस का 1। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में सारी शब्दों वाली समस्याएं हैं, उनको पहले अपन बीजगणितीय रूप में बदलेंगे, समीकरणें बनाएंगे, फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब मैं आपको समीकरणें बना के दूंगा, हल करनी आपको आ चुकी है ना, आगे समीकरणें हल आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो, इस टॉपिक में अपन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ रहे हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो मेरे को इसमें 2 चर मानने पड़ेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन है 1 चर से भी हो सकता है। अगर वो यूँ बोल दे प्रतिस्थापन विधि से हल करो तो अपन को 2 चर मानने पड़ेंगे। अगर वो बोल देता निम्न को सीधा हल करो तो अपन 1 चर से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो 2 चरों से ही करेंगे कैसे, देखो मानने का काम अपने, बाकी जो क्वेश्चन करवाएगा अपन कर देंगे। देखो, 2 शर्तें मिलेंगी, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब 2 संख्याएं ज्ञात करनी है और हमें अंतर दे रखा है। आपको पता है 2 संख्याओं का अंतर मतलब घटाने पे कब वैल्यू आती है, जब एक बड़ी हो और दूसरी क्या हो, छोटी हो। तो मैं मान लेता हूं, मानना बड़ी संख्या x व छोटी संख्या y है। अब 2 शर्तें क्या हैं, दोनों का अंतर 26 है। अब अंतर कैसे निकलता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, इसलिए x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है,
एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब बड़ी संख्या होगी वही छोटी की 3 गुनी होगी। बोले सर आपको कैसे पता बड़ी संख्या है 3 गुनी? क्योंकि 3 गुनी है, 3 गुनी का मतलब एक जो चीज़ है उसकी 3 गुनी तो बड़ी होगी ना उससे, तो बड़ी संख्या ही होगी, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3y, समीकरण नंबर 2। अब देखो इसमें हल करने की जरूरत ही नहीं है, समीकरण 3 बनानी नहीं है मेरे को। देखो x पहले से ही पृथक पड़ा है, अलग पड़ा है ना, तो x का मान सीधा समीकरण 1 में रख देंगे, 2 से x का मान 1 में रखने पर x की जगह क्या रखूंगा 3y माइनस के y 26, तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 13। ठीक है, और दूसरी y का मान कहाँ रख देंगे 2 में, 3 में 1 में रख दो, 2 में रख दो, y का मान 2 में रखने पर x बराबर 2 क्या कहती है, x बराबर 3 गुणा y, 3 गुणा 13, तो x बराबर कितना है 13 3 39। तो बड़ी संख्या कितनी है 39 और छोटी संख्या कितनी है 13। आसान क्वेश्चन था, वीडियो को रोके, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब पहली समस्या आपके सामने है कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण कौन से होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो जाए, जैसे 100 + 18, 100 + 80 180, दो कोणों का योग 180 हो गया ना, तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। एक होते हैं पूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। जैसे मैं पूछूं 60 का पूरक कोण क्या है, तो आप सोच विचार के बोलोगे 30, क्योंकि दोनों का योग 90 है। ठीक है, तो ऐसे कोणों का योग, संपूरक कोण की बात चलिए यहाँ पे, दो कोणों का योग जो 180 हो तो संपूरक कोण कहलाते हैं। अब मानने का काम मेरा है, बाकी क्वेश्चन जो बोल रहा है वो कर देंगे अपन। ये बोला एक बड़ा कोण और एक क्या है छोटा कोण, उन्हें तो ज्ञात करना है, तो मान लेंगे। माना बड़ा कोण x डिग्री व छोटा कोण y डिग्री का है। अब फर्स्ट पहली शर्त क्या है कि दोनों संपूरक कोण है, दोनों कोण संपूरक हैं, इसलिए संपूरक है तो दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या कहती है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब बड़ा कोण है x, वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है, मतलब छोटे को मैं 18 दे दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। वही लिख रहा हूँ, छोटे कोण को मैंने कितने दे दिए 18, ये जो था इससे 18 डिग्री ज़्यादा था, मैंने इसको 18 दे दिए तो दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। ये समीकरणें बन जाएंगी तो आप हल कर दोगे। ये समीकरण नंबर 2, देखो ये समीकरण 2 में x के लिए हल, ये x का मान सीधा समीकरण 1 में रखेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आप खुद से सोल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट है कि क्रिकेट की एक टीम के कोच ने 7 बल्ले व 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, तो एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो हिंट अपन को दे दिया उसने, क्या ज्ञात करना है, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये व एक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब शर्त 2 हैं, दोनों के हिसाब से 2 समीकरण बनेंगी। पहली शर्त क्या है, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये।
3800 रुपये है। एक बोलने का x तो 7 बोल लूँगा, 7x प्लस 1 गेंद का y और 6 गेंद का 6y बराबर 3800। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या कहती है? 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपये है। तो 3 बल्लों का कितना हो गया? 3x प्लस 5 गेंद का 5y बराबर 1750। समीकरण नंबर 2। कोई भी दो, ये हल करवा देता हूँ मैं, कोई भी दो समीकरणों में से एक के लिए हल कर लेते हैं। मान लेते समीकरण 2 से कर लेता हूँ अब की बार में। समीकरण 2 से मैं x के लिए हल करूँगा तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा? 5y उधर माइनस में 1750 माइनस के 5y बट्टा में 3। समीकरण नंबर 3। x का मान 1 में रखने, क्योंकि 2 से हल किया मैंने अब की बार, 1 में रखने पर 1 क्या कहती है? 7 ब्रैकेट x की जगह 1750 माइनस के 5y बट्टा में 3, ठीक है, प्लस में 6y बराबर में 3800 रुपये, ठीक है। हाँ, और ये 1 में रख दिया। अब हल करते हैं। देखो कटेगा तो नहीं, ऊपर गुणा करूँगा 1750 को 7 से, तो देखो 7 0 0 7 5 35 49 और 3 52 7 और 5 12 माइनस 7 को माइनस 5y से किया तो माइनस के 35y बट्टा में क्या है? 3 प्लस में 6y बराबर में 3800, ठीक है। 12 250 माइनस के 35y, लघुत्तम ले रहा हूँ, लघुत्तम है 3 प्लस के 18y और 3 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो 0 0 8 या 24 3 या 9 और 2 11। अब ये कितने बचे? माइनस के 17y, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, कितने बचेंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की होगी ना, 0 घटा लेना आप, 5 12 में से 4 गए तो 8, ठीक है, माइनस के 850, तो y बराबर माइनस के 850 बट्टा में माइनस के 17, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 17 5 85 50। y का मान कितना है? 50। y का मान कहाँ रख देंगे? अब 3 में, 3 में रखने पर 3 क्या कहती है? 3 कहाँ है? समीकरण नंबर 3 ये रही। x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा में 50, y का मान 50 है ना, बट्टा में 3, तो x बराबर 50 25 250, 1750 में से 250 गए तो 1500, 1500 बट्टा 3 कितने हो जाएंगे? 500। तो एक गेंद का मूल्य तो है 50 रुपये और एक बल्ले का मूल्य कितना है? 500। चेक करते हैं अपन कि अपन ने जो आंसर निकाले सही है नहीं। ये दोनों मान कोई सी भी एक समीकरण में रख के देखो, एक को संतुष्ट करते हैं तो वो दूसरी को भी करें। दो वो x का मान 500 रखा है यहाँ पे 3500 और 50 यहाँ पे रखा 300, 3800 हो गए, ठीक है। 1500 और 50 रखा तो 250, 1750, ठीक है। आंसर सही है। प्रतिस्थापन विधि से अपन ने इसको हल किया। वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में 4th पार्ट है कि एक नगर में टैक्सी का नियत भाड़े के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर पर भाड़ा सम्मिलित है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जाने के लिए तो 105 रुपये देता है और 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपये देता है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ज्ञात करनी है। और आगे बोला एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना भाड़ा देगा। अब देखो मान लेते हैं आप कहीं बड़े शहर में गए तो उसने बोला, आपने टैक्सी वाले से पूछा कि मेरे को 10 किलोमीटर जाना है
आप कितने रुपए लोगे, तो वो आपको बोलता है कि 50 रुपये तो आपके अंदर बैठते ही लग जाएंगे, मतलब नियत भाड़ा है, 50 रुपये तो लग गए, 50 रुपये तो फिक्स लग गए, ठीक है। ये जो नियत भाड़ा, ये क्या है, नियत है कि आपके बैठते ही 50 रुपये लग गए। फिर बोला कि 1 किलोमीटर के 3 रुपये के हिसाब से लगेंगे, और आपको जाना कितना था, 10 गुणा 3, तो कितने रुपए और दोगे आप, 30, तो टोटल मिला के आप कितने रुपए दोगे, 80 रुपये दोगे, ठीक है। नियत भाड़ा मतलब टैक्सी में बैठते ही 50 रुपये तो दे दिए। फिर जितने किलोमीटर जाओगे उसके 3 रुपये के हिसाब से आपसे 30 रुपये और लग जाएंगे, क्योंकि आपको 10 किलोमीटर जाना था। तो ये तो है नियत भाड़ा, और ये क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा इसमें, इस एग्जाम्पल में। अभी अपन को इसमें ज्ञात करना है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो मैं मान लूँगा, मानने का काम अपना है, बाकी क्वेश्चन बोलेगा वो कर देंगे। अब ज्ञात करना है नियत भाड़ा क्या ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना, तो यही मान लेंगे। माना नियत भाड़ा x रुपये व प्रति किमी भाड़ा y रुपये है। मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, पहली शर्त कहती है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये भाड़ा है, 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपये है। तो नियत भाड़ा तो बैठते ही टैक्सी में कितना लगा आपके, x रुपये, प्लस कितने किलोमीटर जाना आपको, 10, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, y, तो टोटल मिला के आप कितने रुपए दे रहे हो, 105 रुपये। दूसरी शर्त क्या है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है, 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपये है। तो टैक्सी में बैठते आपके कितने रुपए लग गया, नियत भाड़ा लग गया। आपको कितने किलोमीटर जाना है, 15, और 1 किलोमीटर का कितना है भाड़ा, y, टोटल मिला के आप कितने रुपए दे रहे हो, 155 रुपये। ये दो समीकरणें बन गई। समीकरण 1 से हल कर लेते हैं। x के लिए हल करूँगा तो क्या आ जाएगा, 105 माइनस के 10y, समीकरण नंबर 3। हाँ, इजीली हल हो गया ना। ये x का मान 2 में रख देंगे, 2 में रखने पर 2 क्या कहती है, x, और x की जगह क्या रखेंगे, 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर 155। 105 इधर प्लस में, उधर जाएंगे तो माइनस में। इधर क्या है, 15y में से 10y गए तो 5y, 5y बराबर 50, तो y बराबर कितना आया, 10 रुपये भाग में y का मान 3 में रखने पर 3 क्या कहती है, x बराबर 105 माइनस के 10y, माइनस के 10y, सॉरी माइनस के 10 गुणा 10, ठीक है। 105 माइनस के 10y तो 100, तो x बराबर कितना आ गया, 5 रुपये, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर सही है क्या, मेरे को थोड़ा सा डाउट, चेक कर लेते हैं। इसमें y की जगह कितना रखेंगे, 10, तो 100 प्लस 5, ठीक है, 10 रखा तो 150 प्लस 55, हाँ ठीक है। तो नियत भाड़ा कितना आया, 5 रुपये, मतलब टैक्सी में बैठते आपके कितने लग जाएंगे, 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना देना पड़ेगा, 10 रुपये। अब आगे उसने पूछा कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा, इसलिए 25 km का भाड़ा बराबर टैक्सी में बैठते कितने रुपए लगेंगे, 5 रुपये, प्लस 10, कितने किलोमीटर जाना है अपन को, 25, और हर किलोमीटर का कितना है, 10, तो 5 प्लस 250, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 255 रुपये देने पड़ेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 नंबर पार्ट है कि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न क्या होती है, भिन्न किस रूप की होती है, अंश बट्टा हर के रूप की होती है।
भिन्न किस रूप की होती है? अंश बट्टा हर के रूप की। अब मुझे ये भिन्न ज्ञात करनी है, तो अंश व हर को मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, माना अंश बराबर x, माना भिन्न का अंश x और हर क्या है? वही है। माना भिन्न का अंश x व हर क्या है? वही है। इसलिए भिन्न क्या होगी? भिन्न क्या होगी? x बट्टा y। अब यहाँ से मैं x और y के मान निकालूंगा, ऊपर रखूंगा वो अंश, x का मान अंश बट्टा में y का मान हर, तो भिन्न मुझे प्राप्त हो जाएगी। अब पहली शर्त में क्या कहता है? अंश व हर में 2 जोड़ दें तो 9/11 हो जाती है। अंश व हर में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाती है। तो अंश में भी 2 जोड़ दिया इसलिए, और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो कितनी होगी? 9/11। तिरछा गुणा कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणन 11 गुणा x + 2 बराबर 9 गुणा y + 2। तिरछा अंदर गुणा किया तो 11x + के 22 बराबर 9y + के 18। चढ़ एक तरफ मैं x के लिए हल कर लेता हूँ, साथ के साथ इसको x के लिए हल करना पड़ेगा ना अपन को, तो मैं इसको x के लिए हल करूँगा तो 22 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 11x बराबर देखो 9y, 18 में से 22 जाएंगे तो -4, तो x बराबर 9y - 4 बट्टा में 11। समीकरण नंबर 1 इसी को मान लिया। पहले आप ये समीकरण बनाओगे तो उससे अच्छा तो आपने क्या किया, हर x के लिए हल कर ही लिया इसको। दूसरी शर्त क्या कहती है? ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त कहती है अंश व हर में 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाती है। तो जोड़ते हैं, अंश में भी 3 जोड़ते हैं, हर में भी 3, x + 3 y + 3 बराबर कितनी हो जाती है? 5/6। तिरछा गुणा किया तो देखो 6x + 18 बराबर 5y + 15, तो 6x की जगह मान रख दिया, कितना? 9y - 4 बट्टा में 11, और 18 उधर जाएंगे तो माइनस में, तो कितने हो जाएंगे ये? 5y, और 18, 15 में से 18 जाएंगे तो -3। अब ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ और 11 भी उधर गुणा में कर ले जाता हूँ, तो 9 छक्का 54y -24 बराबर 11 को 5 से किया तो 55y और -33। अब y एक तरफ, ये 55y में से 55y जाएंगे तो -y, -33 में +24, -33 इधर पड़े हैं और प्लस के देखो ये 54 में से ये y इधर 55 का माइनस का है, तो 54 में से 55 गए तो माइनस का y, ये इधर माइनस का 33 पड़ा है, उधर जाएंगे तो प्लस के 24, तो माइनस के कितने हो गए? 9। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया? 9। y का मान, हाँ ये x की जगह आपने कहाँ से लिखा था? 1 से। y का मान 1 में रखने पर ये क्या कहती है? x बराबर 9y और 9 9 81 -4 बट्टा में 11। 81 में 4 के 77, 77 में 11 भाग दिया तो 7 बार, इसलिए x का मान ये रहा। x अंश था, y हर था, भिन्न क्या आई? क्या आई मेरे पास? 7/9। 7/9 चेक करते हैं सही है क्या अपनी भिन्न, यहाँ रखते हैं 7/7 2 9
और 9 2 11, ठीक है। दूसरी शर्त में 7 3 10 और 9 3 12, 5 की बार में, हाँ ठीक है, ये भिन्न है हमारी। इस तरह से हल करेंगे। देखो अपन ने इसमें दो समीकरण बनाई नहीं, देखो क्यों नहीं बनाई, कि ये समीकरण एक थी, इसको मैंने पहले समीकरण एक को x के लिए हल कर लिया, यहीं से तिरछा गुणा करके x के लिए हल कर लिया, और दूसरी शर्त से जो दूसरी समीकरण बनेगी उसमें मैंने x का मान रख दिया। तो x की जगह क्या रख दिया, समीकरण एक से सीधा मान रख दिया। इस तरह से भी आप कर सकते हो। बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो मान लेते हैं, दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष व पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, पहली शर्त क्या कहती है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र से 3 गुनी थी होगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से कितनी होगी? 3 गुनी होगी, ठीक है। अभी जैकब x वर्ष का है, 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? x प्लस 5 का। 5 वर्ष बाद उसका पुत्र कितने साल का हो जाएगा? y प्लस 5 का। 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हल करते हैं इसको। देखो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस के 15, तो x 3y इधर लेके आऊँगा बराबर 10, समीकरण नंबर 1, ठीक है। 10 कैसे है? 5 उधर जाके माइनस में। पहली शर्त से समीकरण बन गई। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या थी? अभी x साल का है जैकब, तो 5 वर्ष पूर्व कितने का था? 5 वर्ष x माइनस 5। पुत्र कितने साल का था? y माइनस 5 की। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस के 35, तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 30, समीकरण नंबर 2, ठीक है। दिख रहा है क्या बोर्ड में? हाँ, 2 समीकरणें बनी, इनको हल करते हैं। समीकरण 1 से x का मान क्या निकलेगा? x बराबर 10 प्लस 3y, ये समीकरण नंबर 3 होगी। x का मान 2 में रखने पर, 2 क्या कहती है? x, और x की जगह क्या रखेंगे अपन? 10 प्लस 3y, माइनस में क्या है? 7y, बराबर क्या है? माइनस के 30। 7y में से 3y गए तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 40, ये उधर जाएगा तो माइनस के, तो y बराबर 10 वर्ष। y का मान 1 में रखने पर, 3 में, रखने पर 3 क्या कहती है? x बराबर 10 प्लस 3 गुणा 10, तो x बराबर, पहले जोड़ मत देना, पहले गुणा होगा, 30 प्लस 10 40 वर्ष।
हाँ, तो जैकब की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है? 40 वर्ष की है। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष। देखते हैं सही है क्या अपने। 40 माइनस 30 10, ठीक है। 40 माइनस के 70 तो माइनस के 30, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 3.3 क्या हुई? कंप्लीट हुई। बढ़ते हैं अपनी नई एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को नोट करें, वीडियो को रोकें और नोट करें। थैंक यू।